नमस्कार मित्रों, मैं हूं राज वालिया और आप देख रहे हैं वास्तु टिप। मित्रों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि भी अब श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध के दिनों के अंदर लोग क्या करते हैं कि कई कहते हैं कि ये शुभ काम नहीं करने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बहुत सी अटकलें लोग श्राद्ध के बारे में लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्राद्ध का मतलब ही होता है श्रद्धा से जो काम किया जाए। तो इन दिनों में हमारे जो पितृ वगैरह होते हैं उनका आशीर्वाद मिलता है। तो श्रद्धा से अगर आप दान पुण्य करते हो, श्रद्धा से कोई शुभ काम भी आप करते हो तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि श्राद्ध के अंदर कोई लॉटरी निकलती है, लॉटरी लग जाती है, या कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? क्या उसको हम घर में नहीं रखेंगे? क्या उस धन को हम घर में नहीं लेकर आएंगे जो हमारे को लॉटरी निकली है? या हमारे कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको क्या ये सोचेंगे कि श्राद्ध के बाद इसको घर में लेके आना है, तब तक के लिए इसको बाहर ही रहने दो? ऐसा कभी नहीं सोचते ना। तो हमेशा ये मान के चले, श्राद्ध मतलब कि श्रद्धा। तो श्रद्धा से आप कोई भी काम करते हो वो आपके संपूर्ण होते हैं। आपके जो पितृ हैं उनका इन दिनों के अंदर प्रभाव जो है वो ज़्यादा होता है। ये पितरों के दिन माने जाते हैं। तो इन दिनों के अंदर अगर आप पूरी श्रद्धा से कोई भी काम करते हो तो अच्छे माने जाते हैं। इनको अगर मान लीजिए कि नेगेटिव तौर पे लिया जाए तो हमेशा नेगेटिव ही होता रहेगा। मित्रों, मैं खुद श्राद्धों के अंदर ही गाड़ी लेकर आया, श्राद्धों के अंदर ही मोबाइल खरीदे, श्राद्धों के दिन ही हमने मकान लिए, श्राद्धों के दिन ही हमने अलमारी जो है वो खरीदी, श्राद्धों के दिन ही हमने क्या करा कि मोटरसाइकिल खरीदे। तो जो काम नहीं होते हैं श्रद्धा से उसके करके देखो, श्रद्धा से उसी काम को करके देखो। और नेगेटिव सोच बिल्कुल भी दिमाग में ना लेकर आए। अगर नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आती है तो कोई भी काम आपका संपूर्ण नहीं होता। नेगेटिव सोच यानी कि जैसे कि हम लाएं या ना लेके आएँ, तो इसमें दो तरह की बातें होगी, लाएं या ना लाएं, चीज़ खरीदें या ना खरीदें, हम शुभ काम करें या ना करें। इसमें दो बातें होती हैं, या तो नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो, या तो ना सोचो या फिर हाँ सोचो। हमेशा पॉजिटिव सोच के चलो तो हमको हमेशा ही अच्छे ही परिणाम मिलते हैं, बुरे परिणाम कभी नहीं मिलते। तो बात कर रहे हैं श्राद्धों के दिनों की, तो मैं आपको इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आपके घर के अंदर अगर किसी के घर के अंदर भी अगर आपके कोई बुज़ुर्ग हैं या कोई भाई बहन या कोई भी है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, तो उनकी जो तस्वीर आप घर में रखते हो याद के तौर पे, सम्मान के तौर पे उसको आप सम्मान देते हो, तो वो हमेशा दक्षिण पश्चिम की दिशा के अंदर ही लगानी चाहिए। हमेशा यानी कि दक्षिण दीवार के ऊपर ही लगानी चाहिए, तो वो हमको ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि दक्षिण दीवार पे कहाँ लगाएं। अगर आपका कमरा मान लीजिए ये आपका पूरा मकान है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, मान लीजिए ये आपका पूरा मकान है। तो पूरे मकान के अंदर हम इसको ऐसे मान के चलें तो इसका जो दक्षिण कोना बनता है ये बनता है, पितरों का जो स्थान है इस स्थान के अंदर है। पश्चिम और दक्षिण इस दिशा के अंदर आप तस्वीर लगा सकते हो कहीं पे भी, ये आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है। अगर आपके पास ऐसे पूरे जगह नहीं है, आपके पास कम है, एक ही रूम में रह रहे हो या एक ही आपके पास कमरा है और कोई है नहीं, तो फ़र्ज़ करो आप जिस भी कमरे में रह रहे हो और कोई दूसरा भाई अलग लगाता है, आप अलग लगाते हो, तो आप क्या करें, इसको पूरा एक कमरा मान के चलें। जिस भी कमरे में रह रहे हो उसका ये देख लें कि पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण ये कहाँ पे है। तो दक्षिण दीवार पे यहाँ पे आप दक्षिण दीवार पे कहीं पे भी आप उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं जो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं और स्वर्गवास हो गए हैं। उनकी फ़ोटो जो है दक्षिण दीवार पे आप लगा सकते हो, ताकि आपको उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। फ़ायदा यानी उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो।
जो तो इन चीज़ों को मानते हैं वो तो ऐसे ही करें, और जो मानते नहीं हैं पितरों को या कोई ऐसी चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है। अगर पितरों को नहीं मानते हो या ऐसी चीज़ों को नहीं मानते हो, पितर वगैरह या कहीं पे फ़ोटो लगाने वगैरह, तो वो सबसे बेस्ट है। वो एक ही किसी भी एक गुरु को या एक ही किसी देवी देवता को मान के चलो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि छतरी हमेशा एक की होनी चाहिए। अलग अलग छतरियों के नीचे बैठोगे तो गड़बड़ी हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।